ये वीडियो आप लोग के सेशन का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, तो स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। ये लीनियर इक्वेशंस है क्या? लीनियर इक्वेशंस मतलब रैखिक समीकरण। मैथ में लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशंस है जिसमें वेरिएबल्स पे मैक्सिमम पावर 1 होती है। अब ये वेरिएबल्स क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल 7x + 8y = 0। यहाँ पे 7 नंबर है और x वेरिएबल्स है, प्लस 8 नंबर्स है और y वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स क्या है ये जान गए आप। इक्वेशन वर्ड से ही आप लोग को पता चल गया हो कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बीच में इक्वल्स टू का साइन रहता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें बराबर है। जैसे हम कहेंगे a = b, तो यहाँ पे a बराबर है b के। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इक्वेशंस का मतलब होता है दो चीज़ों की तुलना करना। और मज़े की बात यह है कि हम इसका यूज डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चलता। कैसे? चलिए जानते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू। जब आप कहते हैं मैं तुम्हारे जितना लंबा हूँ, मेरे शर्ट का कलर इसके बुक के कलर के जैसा है, मेरी उम्र तुम्हारे उम्र के दुगना है, तो यहाँ आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं? यहाँ आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। तो इस नॉर्मल सारी बातों को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर लिया गया है, जिसे हम कहते हैं मैथ के इक्वेशंस। अब हम मैथ के कुछ एग्जांपल्स लेंगे और इक्वेशंस को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर राम के पास 1 रुपये और होते तो उसके पास 100 रुपया होता। चलिए अब हम इस चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत में राम के पास कितने रुपये हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन अगर उसे 1 रुपये और मिल जाते तो उसके पास 100 रुपया हो जाता है। तो इक्वेशंस में जो चीज़ें पता नहीं होती उसके लिए हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? तो अब हम इसे लिख सकते हैं x + 1 = 100। यहाँ पे x राम के पहले के पैसे हैं। अगर उसे 1 रुपये और मिल जाते तो उसके पास 100 रुपये हो जाते। तो अब हम इसे थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। अगर मेरा दोस्त मुझे 5 चॉकलेट और दे देता तो मेरे पास 15 चॉकलेट हो जाते। तो यहाँ पे हमको पता क्या है? यहाँ पे हमको ये पता है कि मेरा दोस्त अगर हमको 5 चॉकलेट दे देता तो मेरे पास 15 चॉकलेट हो जाते हैं। तो लेकिन मेरे पास शुरुआत में कितने चॉकलेट थे ये पता है हमको क्या? ये हमें पता नहीं है। तो इक्वेशंस में हमको क्या पता है कि जो चीज़ें पता नहीं होती उसके लिए हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? अब हम इसे लिख सकते हैं x + 5 = 15। तो ये नॉर्मल सारी बातें हैं जिसे मैथ में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट x + 1 = 100, सेकेंड x + 5 = 15। अब जरा सा इसमें गौर करें तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें है 1 वेरिएबल्स x, और यहाँ पे क्या है +1 = 100। तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x को कांस्टेंट रखेंगे, +1 है इस पार और इसे इक्वल्स टू के उस पार ले जाएंगे तो ये बन जाएगी -1, तो x = 99। अब हम दूसरे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें तो ये भी देखते हैं हम लोग कि ये भी क्या है, ये भी है 1 वेरिएबल्स, तो जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे है x + 5 = 15। अब यहाँ पे +5 बराबर के इस पार है और ये इक्वल्स टू के उस पार जाएगी तो हो जाएगा -5। तो अब हमारे पास पता है कि x = 10। तो पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू हम जाने कि राम के पास शुरुआत में 99 रुपये थी, उसके पास अगर 1 रुपये और मिल जाते तो उसके पास 100 रुपया हो जाता। और यहाँ पे मेरे पास 10 चॉकलेट थी, अगर मेरा दोस्त 5 चॉकलेट और दे देता तो मेरे पास 100 चॉकलेट हो जाते। तो ये दैनिक जीवन की बातें मैथमेटिकल फॉर्मेट में ले ली गई है, जिसे मैथ के क्वेश्चंस को बना दिया गया है। अभी हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल्स को लिया है वो सारे एग्जाम्पल्स 1 वेरिएबल के थे, जिसकी वैल्यू को हम लोग आसानी से तुरंत फाइंड कर लें। पर अब कुछ आगे बढ़ते हैं और अलग तरह का एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि 2 बैट्समैन के स्कोर का सम है 130, तो क्या आप इस इक्वेशंस को उतनी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जितनी आसानी से आपने पहले के इक्वेशंस को किया? चलिए इसे देखते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि 2 बैट्समैन हैं, दोनों के स्कोर का सम है 130, लेकिन दोनों का स्कोर कितना ये पता नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इक्वेशंस में जो चीज़ें पता नहीं होती उसके लिए हम लोग वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 बैट्समैन हैं और दोनों का स्कोर पता नहीं है। तो बैट्समैन 1 के लिए हम लोग वेरिएबल्स x का यूज करेंगे और बैट्समैन 2 के लिए हम लोग y का यूज करेंगे। तो अब हम क्या इसे लिख पाएंगे आसानी से? हाँ, इसे हम लोग उतनी ही आसानी से लिख पाएंगे। कैसे? तो x + y = 130। यहाँ पे x पहला बैट्समैन है और y दूसरा बैट्समैन है, जिसके स्कोर का सम है 130। अब हम इसे उतनी ही आसानी से लिख पाएंगे जितनी आसानी से हमने पहले के एग्जाम्पल्स को लिखा था। पहले बस डिफरेंस इतना है कि पहले जो इक्वेशंस थी उसमें 1 वेरिएबल्स का यूज किया है, अब दूसरा जो एग्जाम्पल्स है उसमें 2 वेरिएबल्स का यूज किया है। चलिए इसे हम एक और आसान से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मेरे और मेरे भाई के एज का सम है 50।
तो क्या हम इसे आसानी से लिख सकते हैं? हाँ, इसे हम आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये मैं हूँ और मेरा भाई है, जो दोनों के एज का सम है 50, लेकिन दोनों का एज कितना है ये पता नहीं है। तो इक्वेशंस में जो चीज़ें पता नहीं है उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो वेरिएबल्स का। तो मैं अपने लिए x वेरिएबल्स यूज करूँगा, अपने भाई के लिए y का वेरिएबल्स यूज करूँगा। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? अब हम इसे आसानी से लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 50। यहाँ पे x मैं हूँ और y मेरा भाई है और दोनों के सम है 50। आसानी से आप लिख सकते हैं इसे। तो डिफरेंस बस इतना है कि पहले के 2 एग्जाम्पल्स में आपने 1 वेरिएबल्स का यूज किया था और अभी के 2 एग्जाम्पल्स पे आपने 2 वेरिएबल्स का यूज किया है। इस वीडियो में आपने सीखा कि इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं, 1 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस को कैसे पहचानें और 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस को कैसे पहचानें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुरुआत है और आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है मुझे, और आप लोग के सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं हो सकता है। तो आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को पता भी चले। अगर उसके घर में 10th से रिलेटेड कोई बच्चे पढ़ रहे हैं और किसी कारण इस कोरोना के कारण अगर वो उसकी पढ़ाई रुकी हुई है, अगर इस वीडियो से वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी और इनडायरेक्टली आपके लिए भी बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि आपके थ्रू उनको वीडियो मिला है। तो शुरुआत में थोड़ी सी आवश्यकता है आप लोग की सपोर्ट की, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। इसके लिए धन्यवाद।